हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं सोल्यूशन चैप्टर दे ऑब्जेक्टिव डिस्कस करन जा रही हाँ फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है वेपर प्रेशर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ। बेटा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो होंदियां ਜਿਹੜੀਆਂ डिपेंड करदियां नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल किन्ने आ किसी सोल्यूशन दे अंदर, किन्ने नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल आ एक सोल्यूशन दे विच। सो बी ऑप्शन इज़ राइट। ए ऑप्शन गैस रॉन्ग है बेटा। डी ऑप्शन सॉलिड इज़ ऑल्सो रॉन्ग, मिक्सचर इज़ ऑल्सो रॉन्ग। ये कितने डिपेंड करती है किन्ने नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स एक सोल्यूशन के अंदर है। ठीक है बेटा। सो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ है किहड़ियां साडे कोल? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? सो बी ऑप्शन इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, the term homogeneous mixture signifies that। ठीक है, the term homogeneous mixture signifies that। बेटा homogeneous mixture वो होंदे जिहदे विच composition जिहड़ी है सेम रहिंदी है थ्रू आउट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं 1 नॉर्मल HCl लिया, ਉਹਦੀ pH जिहड़ी है मिडल ते, टॉप ते बॉटम ते, ऑल ओवर जिहड़ी composition जिहड़ी है सेम है। बेटा जे ਉਹਦੀ composition सेम आ इट मीनस ਉਹਦੀਆਂ प्रॉपर्टी विल ऑल्सो सेम। ठीक है, सो सी ऑप्शन बोथ composition एंड प्रॉपर्टीज़ आर यूनीफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। सो सी ऑप्शन इज़ राइट। ए ਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ composition यूनीफॉर्म लिखा होया और बी ਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ प्रॉपर्टीज़ आर यूनीफॉर्म लिखा। बेटा बोथ आएगी composition एंड प्रॉपर्टीज़ आर यूनीफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, molarity of liquid HCl will be if density of solution is 1.17 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। बेटा तुहानू डेंसिटी दिती हुई है, तुसी मोलैरिटी कढ़नी है। ठीक है, मोलैरिटी कढ़न दा की फॉर्मूला हुंदा? दैट इज़ योर नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन चीज़ लिख लांगे असी, डेंसिटी लिखिए बेटा 1.17 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, सो डेंसिटी की होंदी है साडे कोल? मास अपॉन वॉल्यूम। तो इत्थों दी असी मास कढ़ लांगे, मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास इक्वल टू की आ गया साडे को बेटा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है बेटा, सो वॉल्यूम 1 है, डेंसिटी 1170। ठीक है, 1170 कन्वर्ट कर लिया सी, क्यों? क्योंकि बेटा इनू असी ग्राम पर लीटर दे विच चेंज किया। सो साडे कोल कितनी आ गई बेटा? 1170। क्लियर? इत्थों दी साडी डेंसिटी निकल गई। नैक्सट असी मोलर मास ऑफ HCl कढ़िया बेटा। हाइड्रोजन का मास कितना आंदा? 1। क्लोरीन का कितना आंदा बेटा? 35.5। सो मॉलिक्यूलर मास भी आ गया साडे कोल 36.5। ठीक है बेटा, देखो मैं की दस्या तुहानू, डेंसिटी सीगी बेटा 1.17 ग्राम पर सीसी, इनू असी ग्राम पर लीटर दे विच चेंज किया बेटा। फिर ये तो मास कढ़िया बेटा, मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, कितना आ गया साडा बेटा? 1170 ग्राम। हुण मैं इत्थे मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा दूँगी। मोलैरिटी की है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट किद्दां कढ़दे हैं बेटा? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना साडे कोल? 1170। ठीक है, एंड मॉलिक्यूलर मास कितना लिया सी? 36.5। सॉल्व करांगे साडा कितना आ जाएगा दैट बेटा? 32.05। ठीक है बेटा, सॉल्व करके साडा आंसर आ जाएगा 32.05। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मोलर 2.5 लीटर NaOH solution, ठीक है, is mixed with another 0.5 m 3 liter NaOH solution. Find out the molarity of resultant solution। बेटा तुहानू कंसनट्रेशन दिती है एक 1 m, एक कंसनट्रेशन दिती है बेटा तुहानू 0.5 m। ठीक है, सो मोलैरिटी असी लिखांगे दैट इज़ योर 1 m। सैकेंड मोलैरिटी कितनी है बेटा साडे को? 0.5 m।
वॉल्यूम लिख लांगे V1 साडे कोल बेटा 2.5 लीटर आ एंड V2 किन्ना साडे कोल बेटा 3 लीटर आ। ठीक है, दोनों वॉल्यूम्स नू असी ऐड कर लांगे V1 प्लस V2। सो साडे कोल सॉल्व करके किन्ना आ जाएगा, दैट इज़ योर 5.5 लीटर। ठीक है बेटा, क्लियर है। नेक्स्ट देखो बेटा, मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाया बेटा, दैट इज़ योर M1V1 प्लस M2V2 अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, M1 क्वेश्चन च गिवन है 1, V1 2.5 प्लस M2 कितना बेटा 0.5, V2 कितना बेटा 3 लीटर। सॉल्व किया अपॉन टोटल वॉल्यूम लिखा 5.5 लीटर। सॉल्व करके कितना आ गया बेटा 0.73 M। सो ये क्वेश्चन साडा 4 सीगा। ठीक है, सो आंसर की है साडा सी ऑप्शन जड़ा वा राइट आंसर हैगा वा। क्लियर बेटा। सो इत्ते असी मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाया, मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट सोल्यूशन ਲਈ M1V1 प्लस M2V2 अपॉन टोटल वॉल्यूम फिल कीतियां वैल्यूज़। सो आंसर कितना आ गया बेटा साडा 0.73 M। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 10% स्ट्रेंथ, द वॉल्यूम कितनी स्ट्रेंथ है बेटा 10% स्ट्रेंथ, द वॉल्यूम इन विच 1 ग्राम मोल ऑफ इट्स डिजॉल्व्ड विल बी। ठीक है, किन्ने ग्राम जड़ा कहंदे आ डिजॉल्व हुंदा वा। ठीक है बेटा, की कीता इत्थे 10% मीनस वेट बाय वॉल्यूम कितना दिता होया बेटा 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ml सोल्यूशन। ठीक है, दैन वॉल्यूम कढ़ना 1 ग्राम मोल दे विच, 1 ग्राम मोल दे विच कितना हुंदा वा वो असी कढ़ना बेटा डिजॉल्व कितना हुंदा। ठीक है, सब तो पहले मैं ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कढ़ूँगी C6H12O6 करके फॉर्मूला हैगा ग्लूकोज का बेटा। मॉलिक्यूलर मास कार्बन 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन 12 × 1 प्लस 16 × 6। सॉल्व किया बेटा 180 ग्राम जड़ा आया साढ़े को। सो 1 ग्राम इक्वल टू कितना आ गया बेटा 180 ग्राम पर मोल्स। ठीक है, कितना आ गया बेटा सॉल्व करके साढ़े कोल 180 ग्राम पर मोल्स। ठीक है बेटा, सो 180 ग्राम साढ़े कोल कितना आ गया हैगा 180 ग्राम पर मोल्स। सो वॉल्यूम कढ़ना बेटा। ठीक है, सो 10 ग्राम ले साढ़े कोल बेटा कितना हैगा वा 100 ml। ठीक है, 1 ग्राम ले यूनिटरी मैथड लाया बेटा 100/10। ठीक है, 180 ले बेटा कढ़ना वा। ठीक है, सॉल्व करांगे 100/10 इंटू 180 बेटा सॉल्व किया कितना आ गया 1800 ml। बेटा इनू लीटर्स दे विच चेंज कर लिया असी डिवाइडेड बाय 1000 कितना आ गया साढ़े कोल 1.8 लीटर। ठीक है, पहले ग्लूकोज का वेट दिता है 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ml 1 ग्राम मोल दे विच कढ़ना बेटा। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कढ़िया, फिर असी यूनिटरी मैथड लाया 180 ले वॉल्यूम कढ़ना 10 ग्राम ले 100 आ 1 ग्राम ले 100/10 हो गया 180 ले सॉल्व करना बेटा। ठीक है, सॉल्व किया बेटा 1800 ml है उन्होंने लीटर्स दे विच कन्वर्ट किया साढ़े कोल कितना आ गया बेटा 1.8 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved in 10⁶ ग्राम of solution. Its concentration is। ठीक है, इहदी कंसनट्रेशन कढ़नी है बेटा। ठीक है, ppm दे विच पार्ट्स पर मिलियन दे विच कढ़ी हुई है। कंसनट्रेशन किद्दां कढ़ांगे पार्ट्स पर मिलियन दे लई फॉर्मूला की हुंदा बेटा दैट इज़ योर मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁻⁴ कितनी है बेटा 6। सो मास ऑफ सल्यूट कितना दिया हुआ बेटा 10 दिया हुआ है। ठीक है, अपॉन सोल्यूशन का कितना दिया हुआ बेटा 10⁶। ठीक है, इंटू फॉर्मूले में है 10⁶, ये ऐसे क्रॉस हो गया। सॉल्व किया बेटा हमारा आंसर कितना आ गया 10 ppm। सो डी ऑप्शन इज़ राइट। सो साडा ऑप्शन केड़ा राइट है बेटा डी ऑप्शन। क्लियर है।
पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला लगाया, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 की पावर 6। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की है बेटा 2.5 liter of NaCl solution contain 5 moles of solute. What is the molarity? ठीक है, 2.5 liter of NaCl solution contain 5 moles of solute. What is the molarity? बेटा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना साडे को दिता होया, दैट इज़ योर 2.5 लीटर। ठीक है, असी कढ़ना की है बेटा मोलैरिटी। मोलैरिटी की है बेटा किन्ने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट दे डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। बेटा नंबर ऑफ मोल्स क्वेश्चन दे विच गिवन आ सल्यूट दे, दैट इज़ योर 5 मोल्स। मैं डायरैक्टली पुट कर सकती हाँ, 5 मोल्स मैं इत्थे पुट किते। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना लिया इन लीटर्स दे विच बेटा अपॉन 2.5। बेटा जो मैंने सॉल्व किया कितना आंसर आ गया बेटा 2 मोल पर लीटर। कितना आंसर आया साडा 2 मोल पर लीटर आंसर आया। ठीक है बेटा। सो सानू 1 मोल पर लीटर बेटा 1 m के बराबर होंदा। ठीक है, कन्वर्जन फैक्टर है बेटा। सो 2 मोल पर लीटर जड़ा बेटा 2 m के बराबर है। ठीक है, सो साडा बी ऑप्शन जड़ा वा इहदे विचों राइट आ। बी ऑप्शन इज़ राइट। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की है बेटा 5 ml of normal HCl, 20 ml of N/2 sulfuric acid and 30 ml of N/3 nitric acid that are mixed together and volume made to 1 liter. ठीक है, what is the normality of the resulting mixture? ठीक है, वॉल्यूम मेड टू 1 लीटर बेटा। सो फॉर्मूला लगावांगे NV इक्वल टू N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस N3 V3। वॉल्यूम बेटा 1 लीटर दे विच आ, उन्होंने ml दे विच चेंज किया बेटा, दैट इज़ योर 1000। ठीक है, नॉर्मल फिल किते बेटा 1 इंटू वॉल्यूम कितना 5 प्लस 1/2 N/2 सीगा बेटा, वॉल्यूम कितना 20 प्लस 1/3 इंटू 30। ठीक है, वैल्यूज़ इतों देख के असी फिल कर ली बेटा। ठीक है, सो सॉल्व किया कितना नॉर्मल आ गया साढ़े कोल 1/40 n। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the normality of 1 m solution of phosphoric acid? नॉर्मेलिटी कढ़नी है बेटा 1 m solution of phosphoric acid। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया बेटा। फॉस्फोरस सेंटर दे विच डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इत्थे OH, इत्थे OH, 3 OH बेटा लगे इत्थे स्ट्रक्चर दे विच। सो इट इज़ अ ट्राई बेसिक एसिड बेटा। केड़ा बेसिक एसिड है बेटा ट्राई बेसिक एसिड। ये ईजीली अपना H पॉजिटिव जड़ा वा दे सकता वा। ठीक है बेटा, ईजीली अपना H पॉजिटिव जड़ा वा दे सकता वा। ठीक है, बेसिसिटी जड़ी है वही किन्ने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस आ बेटा। ठीक है, फॉर्मूला लगावांगे नॉर्मैलिटी तो मोलैरिटी दे विच, नॉर्मैलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। ठीक है बेटा, किन्ने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आए ना। मोलैरिटी क्वेश्चन दे विच गिवन है बेटा 1 m। ठीक है, और फॉस्फोरिक दी एसिड दे विच स्ट्रक्चर दे विच बेटा की है साडे कोल OH3 है। ठीक है, तो एन फैक्टर कितना हो गया साडा बेटा 3। सो 1 इंटू 3 सॉल्व किया बेटा कितना आ गया 3n। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 200 ml of water is added to 500 ml of 0.2 m solution. What is the molarity of this diluted solution? बेटा मोलैरिटी द की कंसैप्ट की लगेगा M1 V1 इक्वल टू M2 V2। बेटा V2 असी इत्थे टोटल वॉल्यूम फिल करांगे बिकॉज असी लिखिया है 200 ml ऑफ वाटर इज एडिड टू 500 ml। ठीक है, M1 कितना फिल करांगे बेटा 0.2, V1 कितना फिल करांगे 500, 200 बेटा ऐड किया बेटा टोटल कितना हो गया 500 प्लस 200 बेटा कितना हो गया साडा 700।
तो M2 इत्थों असी सॉल्व करके कढ़ लांगे कितना आ गया बेटा 0.14। क्लीयर बेटा, ये साडा आंसर आ गया 0.14। सो डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फॉर प्रिपेयरिंग 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड फ्रॉम इट्स impure sample of which the percentage purity is known, impure sample ਦੀ ਸਾਨੂੰ percentage purity known ਆ, then weight of the substance required would be, ठीक है। ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ the weight of the required substance। ਬੇਟਾ sample ਦੇ ਵਿੱਚ impurity ਆ, so we need to take more sample amount। ਆਨਸਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, we need to take more sample amount। ਬੇਟਾ एग्जाम्पल ਦੇ ਥਰੂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਐਕਸ ਲਿਆ ਬੇਟਾ ਜਿਹਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 40 ਗ੍ਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਂਪਲ ਐਕਸ ਲਿਆ ਬੇਟਾ 40 ਗ੍ਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਇੰਪਿਊਰਿਟੀ ਵੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਕੱਢਾਂਗੇ 100 ml ਬੇਟਾ ਮਤਲਬ 0.1 ਨੋਰਮਲ ਲੈ ਲਿਆ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000, ठीक है। नॉर्मैलिटी की ਲਈ ਅਸੀਂ बेटा वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 अपॉन V। बेटा वेट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਅਸੀਂ, इक्विवेलेंट वेट ਅਸੀਂ 40 ਲਵਾਂਗੇ, ठीक है। वॉल्यूम भी ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 1000 ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। सॉल्व ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਡਾ वेट आ जाएगा बेटा 4 ग्राम आ जाएगा। कितना वेट आ जाएगा, दैट इज़ योर 4 ग्राम, ठीक है। ਹੁਣ सैंपल ਦੇ ਵਿੱਚ 10% इंप्यूरिटी भी आ, ठीक है। सो वेट कितना आया बेटा साडा 40 ग्राम, 10% ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इंप्यूरिटी है, ठीक है। सो 100 ग्राम लवांगे टोटल, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10% इंप्यूरिटी है। 4 ग्राम ਲਈ ਕੱਢਣੀ है बेटा 100/90 इंटू 4। सॉल्व किया बेटा कितना आ गया 4.4। बेटा थ्योरैटिकल वेट जिहड़ा मोर आ गया सैंपल दे अमाउंट दे नालों। थ्योरैटिकल वेट इज़ मोर दैन सैंपल अमाउंट। क्लीयर बेटा, थ्योरैटिकल वेट जिहड़ा वा मोर आ किहदे नालों सैंपल दे अमाउंट नालों, ठीक है। फिर तो दस रही है वेट ऑफ रिक्वायर्ड सबसटांस कटना बेटा सैंपल दे विच इंप्योरिटी है, नॉर्मैलिटी ये कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करेगी। वी नीड टू टेक मोर सैंपल अमाउंट, ठीक है। सो एक्स सैंपल लिया जिहदा वेट जिहड़ा असी 40 ग्राम ले लिया, 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन ले लिया, 100 ml दिता होया सी, 10% इंप्योरिटी है। नॉर्मैलिटी के फॉर्मूले तो असी वेट कढ़ लिया बेटा जिहड़ा कि 4 ग्राम आया सी। हुण 10% इंप्योरिटी है, ठीक है। 10% इंप्योरिटी है तो 10% इंप्योरिटी भी कढ़ लिया बेटा 4.4 आया। सो थ्योरैटिकल वेट कितना आ गया, मोर आ गया बेटा सैंपल दे अमाउंट दे नालों। सो आंसर की है बेटा साडा, दैट इज़ योर मोर दैन थ्योरैटिकल वेट। बी ऑप्शन इज़ राइट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की है साडा फॉर मिक्सचर कंटेनिंग 4 components which of the following is correct in term of mole fraction, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। बेटा मोल फ्रैक्शन एक कंसनट्रेशन टर्म है बेटा, दैट इज़ योर रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। जिदा टोटल साढ़े कोल 4 कंपोनेंट्स आ, टोटल मेरे को 4 कंपोनेंट्स आ बेटा, N1 आ, N2 आ, सॉरी, ठीक है, 3 आ, है ना, 4 आ, ठीक है। N2 तक नहीं है, N4 तक सीगे, ठीक है। 4 कंपोनेंट्स आ, मैं एक कंपोनेंट का कढ़ना, जेड़े कंपोनेंट का कढ़ना उन्होंने ऊपर रखना, डिवाइडिड बाय टोटल कंपोनेंट्स का, डिवाइडिड बाय टोटल कंपोनेंट्स का, ठीक है। तो डिवाइड दे विच असी आपां टोटल कंपोनेंट्स लेना बेटा, ठीक है। दूसरा की है बेटा जिन्ने ज़्यादा हैगे साढ़े कोल, जिदा X1 है, X2 है, X3 है बेटा, ये जिहड़ा मोल फ्रैक्शन है इहदा टोटल जिहड़ा बेटा जिन्ने मर्जी कंपोनेंट होवे टोटल कितना हुंदा बेटा 1। बट इन्होंने पहले ऑप्शन दे विच लिखिया नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। फिर ये वाली ऑप्शन साडी रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। नैक्सट बी ऑप्शन दे विच उन्होंने की थर्ड कंपोनेंट का कढ़िया, थर्ड कंपोनेंट का कढ़िया बट टोटल 4 नहीं ले, इस करके ये वाली ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाती है बेटा। फिर सी ऑप्शन दे विच उन्होंने फर्स्ट कंपोनेंट का कढ़िया बेटा मोल फ्रैक्शन, फर्स्ट कंपोनेंट ऊपर रख के टोटल 4 ले बेटा, ये साडा ऑप्शन जिहड़ा राइट है N1 और N4 तक, इसलिए लिखिया समेशन N, ठीक है बेटा। नैक्सट बेटा उन्होंने लिखा कि नंबर ऑफ मोल्स का सम भी 1 होंदा बेटा, ये रॉन्ग है, नंबर ऑफ मोल्स का सम नहीं 1 होंदा, मोल फ्रैक्शन जिहड़ी हैगी है
ਉਹਦਾ ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 1 ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ x + x2 x3 x4 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਉਹ 1 ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, an x molar solution of a compound in benzene has mole fraction of solute equal to 0.2. what is the value of x? बेटा वैल्यू कढ़नी है इत्थे x की, मीनस असी की कढ़ना बेटा वैल्यू ऑफ x मोलर मीनस साडे को मोलैलिटी असी कढ़नी है ना, मोलैलिटी ही कढ़नी है बेटा। सो वैल्यू ऑफ x कढ़नी है, मोल फ्रैक्शन कितनी दिती हुई बेटा 0.2 दिती हुई, मोल फ्रैक्शन कितनी दिती हुई साडी को, मोल फ्रैक्शन 0.2। ठीक है, सो लिख दिता मैं इत्थे मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट दैट इज़ योर 0.2 दिती हुई है। ठीक है बेटा। नैक्सट की दिता है, मोलैलिटी नूं उन्होंने क्या x लै लो, x ले लिया बेटा मैं। ठीक है, मैं तुहानूं दस्सिया थी टोटल मोल फ्रैक्शन का सम 1 हुंदा वा, जे सल्यूट का 0.2 आ तो सॉल्वेंट का बेटा 1 विचों माइनस कर लिया मैं, सॉल्वेंट का 1 विचों माइनस किया 0.2, कितना आ गया सॉल्व करके बेटा 0.8 आ गया। 1 चो माइनस किया 0.2, कितना आ गया सॉल्व करके 0.2। ठीक है बेटा, 0.28 आ गया, एक साढ़े को 0.2 आ गया बेटा। नंबर ऑफ मोल सल्यूट के कड्डांगे, जिहदे कड्डने हैं बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट दैट इज़ योर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट N2 उपर लेना अपॉन N1 + N2 किन्ने है बेटा साढ़े को 0.2। ठीक है बेटा। इसी तरह सॉल्वेंट दे ले बेटा N1 अपॉन N1 + N2, मतलब टोटल नीचे है नंबर ऑफ मोल्स जिहदे कड्डने हैं उन्होंने उपर रखा। सॉल्वेंट का दिता कितना सी बेटा 0.8। फिर उस तो बाद मैं बेंजीन का मॉलीक्यूलर मास कढ़िया बेटा, बेंजीन का मॉलीक्यूलर मास सॉल्व करके कितना आ गया साढ़े कोल 78 ग्राम। कितना आ गया बेंजीन का सॉल्व करके 78, कार्बन 12 × 6 + 1 × 6 टोटल सॉल्व किया बेटा कितना आ गया 78 ग्राम। ठीक है, हुण सल्यूट अपॉन सॉल्वेंट किया बेटा, ये साडा क्रॉस हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा, बचा कि N2 अपॉन N1 जिहड़ा कि दिता होया 0.2 अपॉन 0.8 दिता होया ना सानू 0 अपॉन 0.8। ठीक है बेटा। सो देखो मैं इत्थे लिखिया होया थोड़ा जा देख लो इधर, N2 अपॉन N1 इक्वल टू 0.2 अपॉन 0.8, मोलैलिटी दी डेफिनेशन दैट इज़ योर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। बेटा नंबर ऑफ मोल सॉल्वेंट के कड्डे है बेटा 1 kg 1000, मॉलीक्यूलर मास वाटर का बेटा 18, सॉरी वाटर का हैगा इत्थे साडा वाटर का नहीं हैगा बेंजीन, इत्थे असी बेंजीन का फिल करना बेटा। सो बेंजीन का मॉलीक्यूलर मास असी फिल किया सी दैट इज़ योर 78 बेटा, सॉल्व किया कितना आ गया दैट इज़ योर 12.8 आया। ठीक है, सॉल्व करके कितना आ गया दैट इज़ योर 3.2। इत्थे बेंजीन का मॉलीक्यूलर मास फिल किया सी 78। क्लियर बेटा, सॉल्व करके कितना आ गया 3.2 दैट इज़ योर 3.2 मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 25 ml solution of barium hydroxide on titration with 0.1 molar solution of hydrochloric acid, give a titer value of 35 ml, the molarity of barium hydroxide solution was। की दिता है बेटा ये 1 barium hydroxide 2 molecules of HCl रिएक्शन लिख रही हैं मैं, दैट इज़ योर बेरियम क्लोराइड प्लस 2 वाटर के मॉलीक्यूल्स ने बेटा। ठीक है, सो असी इत्थे मोलैरिटी इक्वेशन लगाई है M1V1 अपॉन N1 इक्वल टू M2V2 अपॉन N2। ठीक है बेटा, M1 सानू क्वेश्चन दे विच गिवन नहीं है, इत्थे साडा बेरियम हाइड्रोक्साइड है, इत्थे साडा बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ। ठीक है, M1 क्वेश्चन च गिवन नहीं है, V1 वॉल्यूम बेटा गिवन है दैट इज़ योर 25 ml। ठीक है, N1 नंबर ऑफ मोल्स जिहड़े बेरियम हाइड्रोक्साइड दे 1 कंसीडर करांगे। नैक्सट बेटा की है 0.1 ले लिया बेटा,
इनटू वॉल्यूम कितना लिया 35 ml, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स जोड़े HCl के किन्ने लवांगे असी इत्थे 2, सॉल्व किया बेटा कितना आ गया 0.07। ये ऑप्शन साडा राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की है बेटा, द वॉल्यूम ऑफ 4 नॉर्मल HCl and 10 normal HCl required to make 1 liter of 6 normal HCl are। ये तो देखो, द वॉल्यूम ऑफ 4 नॉर्मल HCl and 10 normal HCl required to make 1 liter of 6 normal HCl, ठीक है। कितना मेक है, डेट इज 1 लीटर और 6 नॉर्मल HCl। लेट अस कंसीडर अ वॉल्यूम, कंसीडर कर लेंगे वॉल्यूम। 4 नॉर्मल लिया असी बेटा V1 लिया, 10 नॉर्मल ने बेटा असी कितना लिया V2। टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2। सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जिन्ने भी प्रीवियस च सीगे इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इन फाइनल सोल्यूशन च किन्ने, प्रीवियस च किन्ने सीगे, बाद चो फाइनल सोल्यूशन दे विच किन्ने बेटा, ठीक है बेटा। सो 4 नॉर्मल HCl प्लस 10 नॉर्मल HCl प्रीवियस दे विच सी इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किन्ने सीगे बेटा 6 नॉर्मल HCl जिहड़ा फाइनल दे विच सीगा बेटा। फॉर्मूला लगाया N1V1 प्लस N2V2 इक्वल टू NV, ठीक है बेटा। नॉर्मल कितना दिता है 4, वॉल्यूम V1, N2 बेटा 10 V2, ठीक है। नॉर्मल कितना दिता है 6 एंड वॉल्यूम कितना दिता है 1, ठीक है बेटा। सो इत्थे असीं की लिया 4V1, ठीक है, प्लस 10 साडे को पता सीगा सानू टोटल वॉल्यूम कितना V इक्वल टू V1 प्लस V2, ठीक है। सो इत्थों दी असीं V2 लिख सकते हैं 1 माइनस V1, ठीक है। सो इक्वल टू कितना आ गया बेटा 6। सॉल्व किया, इत्थे V1 की वैल्यू असी कट ली है बेटा 4/6। 4V1 10 माइनस 10V1, सॉल्व किया इनू बेटा -6V1 प्लस 10 इक्वल टू 6। सॉल्व किया, V1 कितना आ गया बेटा 4/6, ठीक है। कितना आ गया 0.67 लीटर, ठीक है। और V2 बेटा कितना आ गया, दैट इज़ योर 1 माइनस V1, ठीक है। सो इसका 2/6 आया सॉल्व करके, कितना आया सॉल्व करके 0.33 लीटर। V1 असी 4/6 इतने फिल कर देंगे। सो 4 नॉर्मल HCl बेटा आ गया 0.67 लीटर, ठीक है। 10 नॉर्मल HCl आ गया बेटा 0.33 लीटर, ठीक है। सो कंसीडर किया ना वॉल्यूम V1 V2 उन्होंने टोटल कर लिया V1 प्लस V2, फिर तुम दसिया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ फाइनल सोल्यूशन। सी ऑप्शन साडा राइट बनता है 0.6 लीटर ऑफ 4 नॉर्मल एंड 0.33 लीटर ऑफ 10 नॉर्मल HCl। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की है बेटा साडे कोल, नेक्स्ट क्वेश्चन की है बेटा, मोलैरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 18 m, इट्स डेंसिटी इज 1.8 ग्राम पर ml, हैंस द मोलैरिटी इज। बेटा डेंसिटी कितनी दिती हुई है 1.8 ग्राम पर ml। डेंसिटी इक्वल टू की होंदा बेटा मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। सो इत्थों दी असी वेट मतलब मास कढ़ लेना बेटा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी क्वेश्चन च गिवन है 1.8, वॉल्यूम असी 1000 लवांगे। सो सॉल्व किया साडा कितना आ गया 1800 ग्राम, दैट इज़ योर वेट ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का वेट आ गया बेटा साडे को, सोल्यूशन का वेट आ गया, ठीक है। सानू सोल्यूशन का भी चाहिए, सल्यूट का भी चाहिए, तां ही असीं सॉल्वेंट का कड्डांगे और तां ही मोलैरिटी की डेफिनेशन दे विच फिल करांगे, ठीक है। नैक्सट बेटा सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कड्डिया बेटा 2, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 इंटू 4 कितना आ गया बेटा सॉल्व करके 98 ग्राम, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स सानू पता ही है कितना कड्डी दी, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स क्वेश्चन गिवन है बेटा 18 m, ठीक है। गिवन मास कड्डना असी बेटा सल्यूट का, मॉलिक्यूलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्व किया दैट इज़ योर 98, ठीक है। इधर चल जाएगा बेटा सल्यूट का मास कितना आ जाएगा 1764 ग्राम।
बेटा सल्यूशन का मास भी आ गया, सल्यूट का भी आ गया, तो सॉल्वेंट का दोनों नू माइनस करके आ जाएगा। ठीक है, सॉल्वेंट का दोनों नू माइनस करके आ जाएगा। सो वेट ऑफ सॉल्वेंट सल्यूशन का सी 1800, ये सल्यूशन का बेटा, ये साडा किहड़ा सीगा बेटा, ये साडा हैगा वा सल्यूट का। सॉल्व किया बेटा, सॉल्वेंट का आ गया 36 ग्राम। सॉल्वेंट का कितना आ गया साडे कोल 36 ग्राम। ठीक है बेटा। सो 18 मोल्स मीनस नंबर ऑफ मोल्स किन्ने दिते हुए सानू 18 ग्राम लवांगे इहनूं। ठीक है, डिवाइडेड बाय साडा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जिहड़ा नहीं आया, इहदे विच वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है बेटा, डिवाइड किया बेटा असी। ठीक है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम वेट कितना आया होया साडे कोल 36 इंटू 1000। सॉल्व किया बेटा कितना आ गया 500। मोलैलिटी डेफिनेशन फिल की ना बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन 1 kg इंटू 1000। सो 18/36 सॉल्व किया बेटा कितना आ गया 500। ठीक है, साडा किहड़ा ऑप्शन है इहदे विच राइट, साडे कोल सी ऑप्शन जिहड़ा वा राइट। क्लीयर बेटा, सी ऑप्शन राइट आ। ठीक है, सो वेट ऑफ सॉल्वेंट सल्यूशन दा माइनस सल्यूट सॉल्वेंट का वेट आ गया बेटा। मोलैलिटी डेफिनेशन फिल किया 18। ठीक है, 18 लिया इत्थे डिवाइडेड बाय 36 इंटू 1000। ठीक है बेटा, सॉल्व करके कितना आ गया साडे कोल 500। क्लीयर, नंबर ऑफ मोल्स असी 18 इत्थे यूज़ किते। क्लीयर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many grams of nitric acid solution, how many grams of concentrated nitric acid solution should be used to prepare 250 ml of 2M nitric acid? The concentrated acid is 70% of HNO3. Concentrated acid is 70% of HNO3. Beta molarity definition, number of moles of solute divided by volume of solution in 2000। नाइट्रिक एसिड का पहला मॉलिकुलर मास कढ़ लूँगी मैं, यूज़ हो जाता 1 नाइट्रोजन 14 6 इंटू 3 दैट इज़ योर 63 बेटा। ठीक है, मोलैरिटी क्वेश्चन च गिवन है दैट इज़ योर 2M, इत्थे मैं 2M फिल कर लिया। नंबर ऑफ मोल्स किद्दां कढ़दे बेटा, गिवन मास ऑफ सल्यूट अपॉन मॉलिकुलर मास W अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। ठीक है ना, इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, सो मॉलिकुलर मास कितना बेटा इत्थे फिल किया दैट इज़ योर 63 इंटू 1000। वॉल्यूम दिता है बेटा दैट इज़ योर 250 ml दिता है क्वेश्चन दे 250 ml। सो वेट कितना आ गया बेटा साडा 63/2। वेट कितना आ गया 63/2। ठीक है बेटा। नैक्सट की कढ़िया सी, उन्होंने बोला है द कंसनट्रेटेड एसिड इज़ 70% ऑफ, the concentrated acid is 70% of HNO3. So mass of concentrated acid कितना लिया बेटा, mass of concentrated acid into 70/100 इक्वल टू कितना आया सी वेट साडा 63/2। तो इत्थों असी मास जिहड़ा एसिड का कढ़ लिया, कितना आ गया बेटा 45 ग्राम। मास ऑफ एसिड कितना आ गया 45 ग्राम। सो डी ऑप्शन इज़ राइट, डी ऑप्शन जिहड़ा साडा राइट आ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इफ N/10 50 ml सल्फ्यूरिक एसिड, N/10 3 30 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इफ N/10 50 ml सल्फ्यूरिक एसिड, N/3 30 ml नाइट्रिक एसिड, N/2 10 ml HCl is mixed and solution is made to 1 liter, what is the normality of resultant solution? बेटा N की है साडे कोल N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 अपॉन टोटल वॉल्यूम। बेटा N1 क्वेश्चन गिवन है N/2 N/10, फिर 50 ml है बेटा, फिर N/3 दैन 30 ml, N/2 दैन 10 ml अपॉन 1 लीटर इक्वल टू 1000 है ना। सो इत्थे अपॉन दे विच की फिल किया सी 1000। सॉल्व किया बेटा कितना आ गया 1/50N। सो आंसर की है साडा N/50। तो है N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 अपॉन टोटल वॉल्यूम। ये फिल किया, वैल्यूज पुट की सारियां गिवन है सानू। सो टोटल वॉल्यूम कितना फिल किया 1000। सॉल्व किया बेटा 1/50। सी ऑप्शन इज़ राइट। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A solution is prepared by dissolving 10 gram NaOH in 1250 ml of solvent. If its density is 0.8, what is the molality of solution in mole per kg? What is the molality of solution in mole per kg? Beta, molality definition, number of moles of solute divided by weight of solvent in kgs. ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पहला असी मॉलिक्यूलर मास कटांगे. सोडियम हाइड्रोक्साइड का असी मॉलिक्यूलर मास कटे बेटा Na23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, कितना आ गया बेटा सॉल्व करके 40. ठीक है, सो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी सी फिल की बेटा इत्थे मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, सो इत्थों दी असी वेट कढ़ लिया बेटा. वेट that is your density into volume. Density क्वेश्चन च गिवन आ 0.8, वॉल्यूम भी 1250 और सॉल्व किया बेटा 1000 ग्राम आ गया वेट साढ़े को. ठीक है, सो 10 ग्राम NaOH 10 ग्राम फॉर्मूले दे विच अपॉन मॉलिक्यूलर मास NaOH का 40 बेटा वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000 सी 1 आ जाएगा. 1 लिख सकते हैं असी. सॉल्व किया बेटा कितना आ गया 0.25 स्मॉल m. ठीक है, क्लियर बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हेन 800 ml of 0.5 nitric acid is heated in a beaker, its volume is reduced to half and 11.5 gram of nitric acid is evaporated. The molarity of remaining nitric acid solution is, ठीक है, x इंटू 10 की पावर कितनी आ गई बेटा -2. ठीक है, 800 वॉल्यूम ml सीगा साढ़े को वॉल्यूम रिड्यूस हो गया मतलब 400 ml हो गया है ना. हीट करन ते 400 ml हो गया बेटा. नंबर ऑफ मोल्स पहला नाइट्रिक एसिड दे कड्डे है बेटा. नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रिक एसिड दे कड्डे है बेटा. मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम. ठीक है, सो कितनी दिती हुई सानू बेटा 0.5. वॉल्यूम सानू ml ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ 0.8. ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0.40. ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਿਕਲ ਗਏ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਵੇਟ ਆਫ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ. ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਮੋਲਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਲਸ ਆਏ ਆ ਇਨਟੂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ. ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 63. ਹਾਈਡਰੋਜਨ 1, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ 14, ਆਕਸੀਜਨ 16/3. ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 63. तो ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 25.2. that is your weight of nitric acid. but a new weight of a nitric acid बेटा उन्होंने क्या 11.5 ग्राम of nitric acid is evaporated. तो माइनस कर देंगे 25.2 माइनस 11.5. ठीक है, माइनस किया बेटा कि आ गया साढ़े को सॉल्व करके 25.2 माइनस 11.5 कर देंगे. ठीक है, फिर इत्थों दी असी न्यू मोलैरिटी जी कढ़ सकते हैं. माइनस करके कढ़नी है बेटा इत्थों दी. ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना नाइट्रिक एसिड का 63. ठीक है, वॉल्यूम कितना लिया बेटा 0.4 क्योंकि उन्होंने बोलिया सी रिड्यूस टू हाफ. सॉल्व किया बेटा कितना आ गया 0.5436 आया सी. 2 यूनिट्स मूव किया दैट इज़ योर 54 इंटू 10 की पावर -2. तो इत्थे की है साडा ए ऑप्शन राइट आ दैट इज़ योर 54 इंटू 10 की पावर -2. क्लियर बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन, at the state of dynamic equilibrium solute plus solvent की फॉर्म हो रहा है बेटा. solute plus solvent की फॉर्म हो रहा solution. ठीक है, सो इन्हां दे विचों किहड़ा ऑप्शन राइट है बेटा. बेटा नंबर ऑफ solute particles go into the solution. ठीक है, जिन्ने सोल्यूशन दे विच जा रहे उन्ने ही सैपरेट आउट हो रहे. फिर उस टाइम ते डायनेमिक इक्विलिब्रियम जड़ा इस्टैबलिश हो जाता. मतलब जिन्ने सल्यूट पार्टिकल्स गो इनटू द सोल्यूशन उन्ने सैपरेट हो रहे. इट मीनस उत्ते डायनेमिक इक्विलिब्रियम जड़ा इस्टैबलिश हो जाता वा. ठीक है बेटा, सो रेट जड़ा वा डिसोल्यूशन दा इज इक्वल टू द रेट ऑफ अनसैचुरेशन. ये बई ऑप्शन सेम है बेटा, एक ऑप्शन से कट दो बिचों दी. सो बी ऑप्शन इज राइट, रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ अनसैचुरेशन. सेम सी ना ऑप्शन, इसलिए मैं एक कटवाती. ठीक है बेटा, क्लियर है. नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स गो इनटू द सोल्यूशन, उन्ने ही सोल्यूशन दे जाएंगे उन्ने ही सैपरेट आउट होएंगे तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम जड़ा वा इस्टैबलिश होएगा बेटा. ठीक,
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੈਕਟ ਆ ਬੇਟਾ। ਅ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ in which no more solute can be dissolved at same temperature। बेटा बिल्कुल सही है, सैचुरेटेड सोल्यूशन की डेफिनेशन है, ठीक है। सोल्यूशन है कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ वन और मोर कंपोनेंट, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सो नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, चाहे मैं इंक्रीज कर रही हैं, ठीक है, कोई भी सोल्यूट ऐड नहीं होएगा बेटा। अनसैचुरेटेड की डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, मोर सोल्यूट ऐड कर सकते पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पर, ये भी डेफिनेशन बिल्कुल सेम है। ए और बी ऑप्शन राइट है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, सोल्यूशन विच इन डायमंड इक्विलिब्रियम विद अनडिजॉल्व सोल्यूट इज दैट सैचुरेटेड। वही जिन्ना डिजॉल्व होएगा डिसोल्यूशन के उन्ना ही जिहड़ा सैपरेट आउट होएगा, अनडिजॉल्व रह जाएगा, है ना। सो बेटा डी ऑप्शन रॉन्ग आ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ मिनिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। बेटा मैक्सीमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट आना, कितना मैक्सीमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट ਜਿਹੜਾ डिजॉल्व ਹੁੰਦਾ इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ, ਨਾ ਕਿ मिनिमम अमाउंट ऑफ। डी ऑप्शन ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ रॉन्ग है, सो ये साडा हो जाएगा। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की है बेटा, द स्टेटमेंट इफ 0.003 moles of gas are dissolved in 900 gram of water under a pressure of 1 atmosphere, 0.006 mole will dissolve under a pressure of 2 atmosphere। Illustrate that Dalton's law of partial pressure, Gram's law, Raoult's law, Henry's law। ठीक है बेटा। सो Dalton law of partial pressure की है बेटा, that is your total pressure equal to the sum of the pressures, sum of the partial pressures, that is your A component या B component, it is the sum of the partial pressure of A and then B। बेटा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की बोलते हैं साढ़े को, ग्राम्स लॉ बेटा that is 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ द गैस। बेटा ये भी नहीं ये स्टेटमेंट ਨੂੰ फॉलो करता, ਅਸੀਂ ये देखना कि ये स्टेटमेंट किनू फॉलो कर रही है ना। बेटा नेक्स्ट है रॉल्ट्स लॉ। रॉल्ट्स लॉ की है बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सोल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये भी नहीं है बेटा साडा। सो नेक्स्ट की है हैनरीज लॉ। बेटा की है, किन्नी अमाउंट ऑफ गैस जिहड़ी है गेटिंग डिजॉल्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल, कितनी अमाउंट ऑफ गैस, दैट इज 0.03 मोल्स ऑफ गैस, है ना, 0.03 मोल्स ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ गैस गेटिंग डिजॉल्व इन अंडर अ प्रेशर ऑफ मीनस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, मीनस इस स्टेटमेंट को फॉलो कर रही है। ये स्टेटमेंट साड़ी बेटा हैगी है, दैट इज़ योर डाल्टन्स लॉ नहीं है, ग्राम्स भी नहीं है, रॉल्ट्स भी नहीं, हैनरीज लॉ ਨੂੰ फॉलो कर रही है। सो 24 ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, people living at high altitude often reported with a problem of feeling weak and inability to think properly। what is the reason for this? की रीज़न है at high altitude feeling a problem of weak and inability to think properly, है ना। think properly, no, clearly। next question बेटा, people living at high altitude often reported with a problem of feeling weak and inability to think properly। next question, people living at high altitude often reported with a problem of feeling weak and inability to think clearly। what is the reason for this? की रीज़न है बेटा, उन्होंने किहड़े किहड़े ऑप्शन ते एट हाई एल्टीट्यूड ते पार्शियल प्रेशर जिहड़ा ऑक्सीजन दा लैस हुंदा, हाई एल्टीट्यूड ते पार्शियल प्रेशर जिहड़ा ऑक्सीजन दा मोर हुंदा, कहंदे इक्वली हुंदा ग्राउंड लैवल दे, है ना, एल्टीट्यूड ते भी ग्राउंड, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है ना, इक्वल थोड़ा ना हुंदा बेटा। एट हाई एल्टीट्यूड ते पार्शियल प्रेशर जिहड़ा ऑक्सीजन दा वो लैस देन हुंदा किहदे तो ग्राउंड लैवल, ठीक है। एट हाई एल्टीट्यूड ते पार्शियल प्रेशर जिहड़ा ऑक्सीजन दा लैस देन हुंदा बेटा ग्राउंड लैवल तो, एट हायर एल्टीट्यूड, ठीक है बेटा। सो कंसनट्रेशन जिहड़ी ऑक्सीजन दी ब्लड एंड टिश्यूज़ दे विच लो हो जाती है, सो कंप्लीटली एबसेंट हो जाती है, इस करके एनॉक्सिया हो जाता है, अनेबल टू थिंक। क्लियर बेटा।
सो 26 का की आएगा बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज़ वेरी मच लेस देन द ग्राउंड लेवल। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज़ वेरी मच लेस देन द ग्राउंड लेवल। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, the solubility of solid in liquid is significantly affected by temperature changes। साढ़े कोल की है सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, की बना रहे बेटा इत्थे सल्यूशन है ना, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट की बना रहे इत्थे बेटा सल्यूशन। क्लियर है? सो इत्थे असी लीच एटलियर प्रिंसीपल अप्लाई करना, ਉਹਦੇ ਅਕॉर्डिंग ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਸੋਲਿਊਬਿਲਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ ਆ ਕਿ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ ਆ ਕਿ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਆ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਲੀਚ ਐਟਲੀਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਕॉर्डिंग ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਇਨਰਟ ਕੈਟਲਿਸਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਇਨਰਟ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਨਰਟ ਗੈਸ ਲਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕੌਂਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ, ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਡੈਲਟਾ ਐਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਹੋਵੇ, ਡੈਲਟਾ ਐਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ। ਡੈਲਟਾ ਐਚ ਜੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ। ਔਰ ਜੇ ਡੈਲਟਾ ਐਚ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਆ, ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਟਾ, ਦ ਸੋਲਿਊਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਸੋਲਿਡ ਇਨ ਅ ਲਿਕੁਇਡ ਇਜ਼ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟਲੀ ਅਫੈਕਟਡ ਬਾय द ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂजेस। ਸੋਲਿਊਟ ਪਲਸ ਸੋਲਵੈਂਟ ਬੇਟਾ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। The system being in a dynamic equilibrium must follow the Lee-Chatelier principle, considering the Lee-Chatelier principle is। ठीक है बेटा, सो इत्थे असीं कंसैप्ट यूज़ करांगे ली-चैटलियर प्रिंसीपल ਦਾ बेटा। ली-चैटलियर प्रिंसीपल ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇਨਰਟ ਗੈਸ, ਕੈਟਲਿਸਟ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਮੀਨਸ ਕੌਂਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਬੇਟਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਡੈਲਟਾ ਐਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਵਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ। और जे लेस देन 0 बेटा प्रोसेस की है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, जे ग्रेटर दैन 0 है बेटा एंडोथर्मिक आ, जे लेस दैन 0 बेटा एक्सोथर्मिक आ। ठीक है, जे लेस दैन 0 है साढ़े कोल प्रोसेस की है बेटा, एक्सोथर्मिक। ठीक है, सो एक्सोथर्मिक दे केस दे विच सॉल्युबिलिटी जिहड़ी आ डिक्रीज़ करेगी। सॉल्युबिलिटी की है साड़ी डिक्रीज़ करेगी इफ़ वी इंक्रीज़ टैंपरेचर। सॉल्युबिलिटी की करेगी बेटा, डिक्रीज़ इफ़ वी इंक्रीज़ टैंपरेचर। ठीक है, और एंडोथर्मिक दे केस दे विच की होएगा, इतो रिवर्स हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी जिहड़ी है इहदे विच डिक्रीज़ कर रही थी, इत्थे सॉल्युबिलिटी की करेगी, इनक्रीज़ करेगी। ठीक है बेटा, सॉल्युबिलिटी की करेगी, इनक्रीज़। सो ਇਹਦੇ ਅਕॉर्डिंग ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਲਿਡ ਦੀ ਲਿਕੁਇਡ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂਜ 'ਤੇ। ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਬੇਟਾ ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਬੇਟਾ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਦ ਸੋਲਿਊਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਸੋਲਿਡ ਇਨ ਲਿਕੁਇਡ ਇਜ਼ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟਲੀ ਅਫੈਕਟਡ ਬਾय द ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂजेस। सल्यूट प्लस सॉल्वेंट की बना रहा है, डिसोल्यूशन का प्रोसैस है सल्यूशन। बट ली-चैटलियर प्रिंसीपल की बोलता, कंसीडरिंग द ली-चैटलियर प्रिंसीपल ने ली-चैटलियर प्रिंसीपल कंसीडर करना है।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਉਦੋਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਰਟ ਗੈਸ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਰਟ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਡੈਲਟਾ ਐਚ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਹੈ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੈ, ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਇਫ ਡੈਲਟਾ ਐਚ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਜ਼ੀਰੋ, ਇਫ ਡੈਲਟਾ ਐਚ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਜ਼ੀਰੋ प्रोसेस साड़ी एंडोथर्मिक आ, सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ करेगी, टैंपरेचर भी इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। इफ़ डेल्टा एच इज़ लेस दैन ज़ीरो, इफ़ डेल्टा एच इज़ लेस दैन ज़ीरो प्रोसेस साड़ी एक्सोथर्मिक है, टैंपरेचर इंक्रीज़ करेगा, सॉलिबिलिटी की करेगी डिक्रीज़। ये वाली ऑप्शन राइट है, बाकी किसी ऑप्शन के नाल मैच नहीं करता वै। सो बी ऑप्शन इज़ राइट। क्लियर बेटा। नैक्सट क्वेश्चन, नैक्सट क्वेश्चन की है साढ़े कोल, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फिगर, ठीक है। एक फिगर उत्ते W1 वेट पाया हुआ है, 3 वेट पाए हुए W1 W2 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। ये किहड़ी स्टेटमेंट बेटा कहते ट्रू नहीं है बेटा। ये स्टेटमेंट राइट किद्दां होई बेटा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम इस्टैबलिश हो रहा है, मीनस रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड, मीनस जिन्नी फॉरवर्ड है उन्नी रिवर्स हो रही है, सो इक्वल है। सो दे स्टेटमेंट जी है वो राइट है साड़ी, जिन्ने एंटर हो रहे उन्ने ही लीव कर रहे हैं। फिगर बी है ना, बी स्टेटमेंट की बोलती बेटा, ऑन कंप्रैसिंग द गैस, जो वेट पाया कंप्रैस हुई गैस बेटा, ठीक है, द वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा बेटा, वॉल्यूम की करेगा साडा इंक्रीज़, ऑन कंप्रैसिंग द गैस नंबर ऑफ केसिस पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम बेटा ये भी इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, ओवर द सोल्यूशन। सो बी स्टेटमेंट भी साडी राइट है, वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा कंसनट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स के नाल। बेटा सी स्टेटमेंट किद्दां रहूगा, रेट एट विच द गैसियस पार्टिकल्स आर स्ट्राइकिंग द सोल्यूशन टू एंटर इट डिक्रीजिंग, बेटा डिक्रीज़ नहीं होएगा बेटा, कोलिजन फ्रीकुएंसी इंक्रीज़ होएगी, ठीक है, विद द लिक्विड सरफेस। सो रेट साडा जड़ा बेटा इंक्रीज़ होना चाहिए स्ट्राइकिंग पे। सो सी ऑप्शन जड़ा साडा आंसर है। इन्होंने पूछा सी नॉट ट्रू, यही स्टेटमेंट जी है नॉट ट्रू आ। डी ऑप्शन राइट आ, गैसियस पार्टिकल स्ट्राइकिंग एंड द सोल्यूशन टू एंटर इट इंक्रीज, वही स्ट्राइक करते हैं तो सोल्यूशन दे विच तो इंक्रीज़ कर जाते बेटा, कंप्रैस करांगे गैस नू, इंक्रीज़ करेगा बेटा गैसियस स्टेट पार्टिकल्स, ठीक है, स्ट्राइकिंग ते जिन्ने भी सोल्यूशन दे विच एंटर करते हैं, ठीक है बेटा। नैक्सट क्वेश्चन बेटा, हैनरीज लॉ कॉन्स्टेंट ऑफ ऑक्सीजन दिता है, दैट इज़ योर 1.4 इंटू 10 की पावर -3 एट 298 Kelvin। हाउ मच ऑक्सीजन इज डिजॉल्व इन 100 ml एट 298 Kelvin when the partial pressure of oxygen is 0.5 atmosphere। बेटा हैनरीज लॉ अप्लाई करांगे, दैट इज़ योर x ऑफ O2 इक्वल टू KH, ठीक है, हैनरीज कॉन्सटेंट इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन दे विच सानू गिवन की है साडे कोल, KH गिवन है बेटा क्वेश्चन दे विच, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी गिवन है, ठीक है, हाउ मच ऑक्सीजन इज डिजॉल्व वो फाइंड करना, हैनरीज कॉन्सटेंट भी गिवन है, पार्शियल प्रेशर भी गिवन है। सो असी ये फिल किया, सॉल्व करके आ गया बेटा 0.7 इंटू 10 की पावर -3। बेटा सानू पता 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन कंटेन 0.7 इंटू 10 की पावर -3 मोल्स किसके, ऑक्सीजन के। 100 ml में कितने होंगे बेटा, 100 ml में 0.7 इंटू 10 की पावर -3, इसको लीटर्स में कन्वर्ट करो, दैट इज़ योर 0.1 लीटर, ठीक है। सो मास डिजॉल्व अगर निकालना है तो क्या बोलेंगे हम, मोल्स इंटू मॉलिकुलर मास। आ मोल्स है साढ़े को 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन दे विच, आ मोल्स ले असी मॉलिकुलर मास लिया बेटा ऑक्सीजन का, दैट इज़ योर 32। सॉल्व किया 2.24 इंटू 10 की पावर -3 मीनस मिलीग्राम। सो डी ऑप्शन जड़ा साडा राइट आ, 2.24 मिलीग्राम। क्लियर बेटा। नैक्सट क्वेश्चन, नैक्सट क्वेश्चन की है बेटा साडा, सॉलिबिलिटी। नैक्सट क्वेश्चन बेटा,
The solubility of gases in liquid decrease with rise in temperature. Solubility gases ਦੀ liquid ਦੇ ਵਿੱਚ decrease ਕਰਦੀ ਆ with in rise in temperature, with dissolution. ਠੀਕ ਹੈ, dissolution ਦੇ process ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ gases ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ force of attraction 0 ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ dissolve ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੈਸ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਗੈਸ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗੇ ਮਤਲਬ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਬੇਟਾ ਰਿਲੀਜ਼, ਔਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਡੀਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਬੇਟਾ 30th ਦਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰਾਈਟ ਆ। ठीक है, अट्रैक्शन हुई, एनर्जी रिलीज हुई, प्रोसेस की है एक्सोथर्मिक, डिसोल्यूशन प्रोसेस है विच इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूबा डाइवर्स may experience a condition called, to avoid these the tank used scuba divers are called with air diluted with। ठीक है बेटा, स्कूबा डाइवर्स with high concentration of dissolved oxygen है ना, डिजोल्व ऑक्सीजन लेंदे आ फिल्ड है ना। सो वाइल ब्रीथिंग इन एयर एट हाई प्रैशर, सो इनक्रीज जो प्रैशर होंगे सॉलिबिलिटी जी है इनक्रीज होएगी, एटमोसफेरिक गैसिस ब्लड के जाएंगे, डाइवर कम्स टूवर्ड्स सर्फेस। बेटा डाइवर जोड़े सरफेस के उपर आएंगे जो, ठीक है, उस टाइम पर वो रिलीज़ होणगियां डिजोल्व गैसिस, जड़ियाँ भी डिजोल्व गैसिस उन्होंने लिया वो रिलीज़ हो जाएगियां उस टाइम पर, और जदों रिलीज़ होणगियां लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। बेटा नाइट्रोजन के बबल बनने स्टार्ट हो जाएंगे, जिस करके ब्लॉक हो जाएंगियां ब्लड कैपिलरीज, जिस करके पेनफुल ते डेंजरस आ। सो इस इफैक्ट नूं घटाउण दे लई टू अवॉइड वेंड एज वेल एज हाई इफैक्ट ऑफ हाई कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड। ठीक है, सो वी टेक असी मिक्स करते हैं बेटा उहदे विच हीलीयम, किहड़ी गैस मिक्स करते हैं हीलीयम। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की है बेटा साडा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज़ लोएस्ट वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट। हेनरीज लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस की बोलता बेटा, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर फेज is directly proportional to the mole fraction of gas। P equal to KH हेनरीज कांस्टेंट है X। ठीक है बेटा, KH की वैल्यू जिन्नी ज़्यादा होएगी सॉलिबिलिटी उन्नी घट होएगी, मीनस X नीचे आ जाएगा तो KH आ जाएगा। KH जिन्ना इनक्रीज सॉलिबिलिटी उन्नी घट। ठीक है, KH जिन्ना डिक्रीज सॉलिबिलिटी उन्नी वध। सो उन्होंने पूछा लोएस्ट वैल्यू किहदी है हेनरीज लॉ ऑफ कांस्टेंट दी। बेटा हेनरीज लॉ ऑफ कांस्टेंट की लोएस्ट वैल्यू जी है CO2 दी है। ठीक है, CO2 1.67 है। ठीक है, नाइट्रोजन साडा 76.48 आ, ऑक्सीजन 34.8, हीलीयम है दैन उस तो बाद साडे कोल ऑक्सीजन आ हीलीयम आ। ठीक है, सो सब तो घट जी हैगी आ मीनस साडा आंसर लोएस्ट वैल्यू हेनरीज कांस्टेंट किहड़ी है बेटा CO2 मीनस जिहदा मॉलीक्यूलर मास ज़्यादा साडे कोल, कार्बन डाइऑक्साइड का ये मॉलीक्यूलर मास ज़्यादा, बाकियां दे तां घट ही है। ठीक है, क्लियर है बेटा। सो आप तुसीं लिख भी सकते हैं मास ऑफ द गैस डिजोल्व पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर M equal to Kp। solubility increases, Henry's law constant decrease। CO2 is most soluble in water among given set of gases because it has low value of Henry's constant। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की है बेटा, इक्वल masses of methane and oxygen are mixed in empty container at 25 degree Celsius। the fraction of total pressure exerted by oxygen is। कितना प्रैशर एग्जर्ट कर दी है बेटा, इक्वल मासिस ले बेटा। सो असी इक्वल मासिस ले M कंसीडर कर लिया, ऑक्सीजन का भी मास इक्वल आ, CH4 का भी। नंबर ऑफ मोल्स कड्डांगे बेटा,
ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਬੇਟਾ ਐਮ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਮ ਫਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਕੱਢੇ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ 32 ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ CH4 ਦਾ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਐਮ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, अपॉन मॉलिकुलर मास कितना CH4 ਦਾ 16। सो नंबर ऑफ मोल्स ਕੱਢ ਲਏ ਦੋਨਾਂ ਲਈ। ਇਹਦਾ M/30 ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ M/16 ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਐਗਜ਼ਰਟ ਕਰਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਬੇਟਾ X/32 ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ M/32 ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਟੋਟਲ M/32 प्लस M/16। सॉल्व किया बेटा कितना आ गया 1/3। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की है बेटा, इफ ऑक्सीजन इज बबल्ड थ्रू अ वाटर एट 303 Kelvin, द नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ ऑक्सीजन दैट डिजॉल्व इन 1 liter ऑफ वाटर। हैनरीज लॉ कॉन्स्टेंट फॉर दिस पार्शियल प्रेशर दिता है बेटा। फॉर्मूला लगावे हैनरीज लॉज आ P = X KH। एक्स की हो जाएगा बेटा P/KH। पार्शियल प्रेशर दिता है 0.920। KH भी दिता है बेटा क्वेश्चन दे विच 46.82। सॉल्व किया कितना आ गया साडा 1.965 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है बेटा। सो मोल फ्रैक्शन कढ़िया बेटा XO2 का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन के मोल्स प्लस वाटर के मोल्स। सल्यूट बहुत घट है इस करके इनू निगलैक्ट कर दिता, रह गए सिर्फ N वाटर के मोल्स। सो XO2 NO2 अपॉन N वाटर। XO2 तो असी कढ़ ही लिया बेटा 1.965 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, सो NO2 डिवाइडेड बाय वाटर तो किड्डा कड्डा बेटा 1000/18 1 लीटर। सो 55.6। सॉल्व किया 1.09 इंटू 10⁻³ है, दैट इज़ योर मिली मोल दे विच साडा आंसर आ गया। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करांगे असी। नेक्स्ट क्वेश्चन की है बेटा, द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। The oxygen dissolve in water exert a partial pressure of 20 kilopascal in the vapor above water. The molar solubility of oxygen in water is। कढ़ना बेटा सी हैनरीज लॉ का फॉर्मूला लवांगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दैट इज़ योर XO2 इंटू KH। बेटा इतों XO2 कढ़ लवांगे असी। पार्शियल प्रेशर जोड़ा दिता है बेटा सानू कितना दिता है बेटा दैट इज़ योर 20। ठीक है, किलोपास्कल। KH भी दिता है 8.0 इंटू 10⁻⁴ किलोपास्कल। सॉल्व किया बेटा कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁴। सो मास ऑफ 1 kg ऑफ वाटर इक्वल टू 1 लीटर। सो ऑक्सीजन द सोल्यूशन दे विच मोलैरिटी कितनी हो जाएगी बेटा, इनू इधर लै जाओ बेटा दैट इज़ योर 25 इंटू 10⁻⁻5। कितना आंसर आया सी 2.5 इंटू 10⁻⁴ ना। ठीक है, इधर पॉइंट मूव किया साढ़े को कितना आ जाएगा 25 इंटू 10⁻⁵। तो यही साडा आंसर है। तो मोलर सॉल्युबिलिटी कितनी आ गई साड़ी 25 इंटू 10⁻⁵।